आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आओ। दादू रुकिए। नर्स, मुझे इनसे 5 मिनट बात करनी है, इन्हें थोड़ी देर रुकने दीजिए। क्या बात है बेटा? बस माँ, ऐसे ही। सब ठीक होगा? हाँ? माँ आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। हाँ अक्षरा। दादू, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो मैंने सोचा था कि नैतिक से कहूंगी, पर पता नहीं आप वो कब आएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। बच्चा होते ही ना आप उसकी फोटो ले लीजिएगा, और उसका कोई बर्थ मार्क हो तो वो भी चेक कर लीजिएगा। कोई ऐसी निशानी जो बाद में उसकी पहचान बने कि वो हमारा बच्चा है। क्यों अक्षरा? और वैसे भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके हाथ पे उसके नाम का बैंड बांध देते हैं। सब तो ठीक है दादू, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात होना चाहिए ना। आपको पता है ना, हॉस्पिटल से एक बच्चा चोरी हो गया था। अक्षरा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें पता है जब से ये हादसा हुआ है ना, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई, और बच्चों के सेक्शन में भी गार्ड्स हैं। नहीं दादू, हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, नैतिक नहीं है तो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप तुरंत ही उसकी फोटो ले लेंगे। हाँ अक्षरा, मैं फोटो ले लूंगा, तुम डरो मत। अब हम सब यहाँ बाहर ही हैं, हर चीज पे हमारी नजर है। और मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, तुम्हारा ये भाई तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या? होने वाली मम्मी जी जरा मुस्कुरा दो। प्लीज आप बाहर जाइए। जी बस 1 मिनट। अच्छा अक्षरा, हम सब बाहर ही खड़े हैं, तुमसे बस एक आवाज की दूरी पर। और हाँ, मेरी बहन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली। चलो अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखो। सब है, पर बस आप ही नहीं है नैतिक। नैतिक, आप वहां उस टाइम मेरे साथ होंगे ना? यस, प्रॉमिस। और डिलीवरी के टाइम पे आप मेरे साथ कमरे में ही रहेंगे ना? हाँ बाबा, आपके साथ ही रहूंगा। आजकल तो कितने हस्बैंड्स रहते ही। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े पल में मैं आपके पास ही रहूंगा। ओके? हाँ, लेकिन अगर टेंशन वेंशन के बाद मैं कहीं गिर विरा गया ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड का भी इंतजाम किया है मैंने। अक्षरा रेडी? नहीं डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अक्षरा प्लीज, तुम्हें बेबी होने वाला है, तुम्हें बच्चा चाहिए ना? नैतिक के बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। प्लीज डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, नैतिक का आने का वेट कीजिए। मैं उनके बिना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी।
प्लीज डॉक्टर। हमें ऑपरेशन के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना डॉक्टर जी? देखिए, अक्षरा डर रही है, उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है ना, इसलिए घबरा रही है। पर ऐसे घबराए हुए स्टेट में हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। अक्षरा को थोड़ा शांत होने देते हैं। वैसे उनके हस्बैंड कब तक आएंगे? अब 3-4 घंटे हैं अभी, बस वो ऑन द वे ही है। ठीक है, आप उसे संभालिए, समझाइए, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए सोचेंगे। बड़ी बहू, संभालो अपने आप को। आप अक्षरा के पास जाइए और उसे समझाइए। वर्षा, तुम भी जाओ। मैं भी चाहती हूँ। नहीं, शालिनी मैम, आप रुकिए। आपको इस तरह परेशान देखकर अक्षरा और भी घबरा जाएगी। माँ, मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं हिम्मत रखूं, नैतिक नहीं है तो मैं खुद को संभालूंगी, पर मुझसे नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं होगा। प्लीज आप लोग समझिए। बेटा, हम समझते हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि हम करें तो क्या करें। बेटा, तो मुन्ना के बारे में सोच, वो कितना परेशान होगा। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि वो यहाँ नहीं है तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तुम्हारा बच्चा सकुशल पैदा हो, तू ठीक रहे। हाँ अक्षरा, नैतिक जी के बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच। प्लीज जल्दी से ऑपरेशन करवा लेना। मन कड़ा कर बहू, मुन्ना की राह मत देख। हाँ अक्षरा, देख, अगर नैतिक जी होते ना तब भी उन्हें बाहर ही रुकना पड़ता। उन्हें भी हमारी तरह यहाँ कमरे में रुकना अलाउड नहीं होता। हाँ, तो ये तो सोच कि जैसे नैतिक जी तेरे पास ही हैं, उनका मन भी तेरे पास ही लगा हुआ होगा। और बेटा, बच्चा वैसे भी ऑपरेशन से हो रहा है, पहले ही बहुत देर हो गई है, तू और देर मत कर बहू। मुन्ना को आते आते तो सुबह भी हो सकती है, कल का दिन शुभ नहीं है। मेरे लिए सब तभी शुभ है जब नैतिक मेरे पास हो माँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, बस बस रो मत। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं डॉक्टर से, पूछते हैं कि मुन्ना के आने तक ऑपरेशन रोक सकते हैं तो। हाँ, बस बेटा, तू खुद को संभाल। साहब, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। कह दीजिए, कहने से परेशानी खत्म हो जाती है। दिल की बात कहने से बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे सुकून तो तभी मिलेगा जब मैं अपनी वाइफ के पास पहुंचूंगा। आई होप कि टाइम से पहुंच जाऊं। पता नहीं अकेले उन पे क्या बीत रही होगी। वो हॉस्पिटल में है, उनकी डिलीवरी होने वाली है। आज उन्हें जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज जब वो हॉस्पिटल में है, मुझे उनके पास होना चाहिए और मैं उनके पास। किस्मत के आगे किसका बस चलता है साहब। वो कहते हैं ना कि अपनों से अपनों को दूर करने की आदत है किस्मत की। ना आंसू देखती है, ना प्यार देखती है, ना दर्द देखती है, ना तड़प देखती है। खुशियों को गम के आंसू देने की आदत है किस्मत की। डॉक्टर, क्या हम और राह देखेंगे? हाँ, रुक सकते हैं। वैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है और बच्चा भी ठीक है। आप अक्षरा को तसल्ली देते रहिए। और हाँ, अक्षरा थोड़ी सो जाए ना तो वो रिलैक्स्ड हो जाएगी। देखिए, आप अक्षरा के सामने इस तरह कमजोर मत पड़िए। वो आपको इस तरह देख के और ज्यादा घबरा जाएगी। और मिस्टर नैतिक से कहिए कि जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छा होगा। मुन्ना भी रास्ते में है, आप कहो तो उससे बात करा दें। नहीं नहीं, रहने दीजिए।
अगर वो उनसे बात कर लेगी ना तो कमजोर पड़ जाएगी। वो धीरे धीरे अपने आप को मना रही है कि उसे ही हिम्मत करनी होगी। हमने उसका बीपी भी कंट्रोल में रखा है। आप उसे बस शांत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने समझाया है उसे, थोड़ा संभल भी रही है। दैट्स गुड। आप में से कोई पेशेंट के साथ रुक सकता है? जी, मैं जाती हूँ। हेलो माँ, अक्षरा कैसी है? ऑपरेशन हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी ले जाएंगे ऑपरेशन के लिए। तो फिर मेरी उनसे एक बार बात करवा दीजिए प्लीज। नहीं मुन्ना, तू बात मत कर बहू से। क्यों माँ? बेटा, बहू बहुत घबरा गई है। वो कह रही है तेरे बिना ऑपरेशन नहीं कराएगी। बच्चों की तरह जिद करके बैठ गई है कि जब तक तू नहीं आएगा वो ऑपरेशन नहीं कराएगी। लेकिन माँ, वो तेरी राह देख रही है बेटा। माँ, मैं एक बार उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। प्लीज मेरी एक बार उनसे बात करवा दीजिए। नहीं बेटा, मैं नहीं करवा सकती। डॉक्टर ने कहा है कि तुझसे बात करने पर बहू और कमजोर पड़ जाएगी। इस समय तो उसे अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी। मुन्ना, मैं समझ सकती हूँ बेटा तू कितना परेशान होगा, कितना बेचैन होगा, किस हाल में है तू। लेकिन मुन्ना, तू यहाँ जल्दी से आ जा। तू कुछ भी कर बेटा, बस यहाँ जल्दी से आ जा। सुनील जी, प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। जी। साहब, ढाबा खुला हुआ है, कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं रुक सकते। नहीं, लेकिन आपको खाना है तो प्लीज खा लीजिए। नहीं साहब, आपको हॉस्पिटल के सामने छोड़कर ही सुकून की चाय पीऊंगा। थैंक यू। अक्षरा, देखा, मैं आ गया। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना, तोड़ा नहीं। मैंने आपका कितना इंतजार किया नैतिक, कितना। मुझे पता था आप आएंगे, आप जरूर आएंगे। अब मुझे कोई डर नहीं है, आप मेरे पास है ना। क्या हुआ अक्षरा? पेन हो रहा है। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नैतिक! क्या हुआ बेटा? बेटा, बस बस। बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षरा! लगा है। अक्षरा! डॉक्टर जल्दी आइए, आइए। डॉक्टर जी, अचानक दर्द होने लगा। जी, जल्दी। अक्षरा, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। डोंट वरी। अक्षरा, रिलैक्स।
लेक्चर की तैयारी करो और ओटी में ले जाओ इनको। जी अक्षरा को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शंस आर गुड। पेशेंट को ओटी में लेके जा रहे हैं। रिलैक्स अक्षरा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी बच्ची, बस बेटा बस। सब ठीक होगा। डोंट वरी। माँ अक्षरा ठीक है ना? मुन्ना वो माँ अक्षरा क्या हुआ उन्हें? सिस्टर बेटा बेटा बहू को दर्द शुरू हो गया है, अब जचकी हो जाएगी। किसी भी समय बहू को अंदर लेकर गए, वो चाहकर भी तेरा इंतजार नहीं कर पाएगी मुन्ना। आराम से। सुनील जी थोड़ा सा जल्दी चलाइए ना, सड़क तो खाली है। तेजी तो चल रहा हूँ साहब। थोड़ा सा और तेज चला सकते तो प्लीज चलाइए ना। बस साहब पहुंच ही गए। हाँ सिटी हॉस्पिटल लीजिए। जिस समय क्या हुआ? बहुत दिक्कत है ना? बस हॉस्पिटल आ गया। क्या हुआ? लगता है ट्रैफिक है साहब, चेकिंग चल रही है, टाइम लगेगा। ठीक है सुनील जी आप ये पैसे रखिए, लीजिए। और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी रख लीजिए। नर्स, नर्स क्या हुआ? बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अक्षरा कैसी है? बस बस। कब तक सहन करेगी मेरी बच्ची? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।